मरीम नवाज़ साहिबा की मासूमाना ख्वाहिश आप चेक कीजिए। ख्वाहिश क्या है कि इदारों के जो सरबराह हैं वो बेदाग हों। चलें, अच्छी ख्वाहिश है, ऐसा ही होना चाहिए, हर इदारे का सरबराह बेदाग होना चाहिए। लेकिन बात यह है कि इदारों के सरबराह पर दाग कौन लगाता है, वो तो एक हिस्ट्री है नून लीग की। और मरीम नवाज़ साहिबा तो अभी आप इस तरह से कह लें कि विकटों की दोनों तरफ खेल रही हैं। जिस तरह शहबाज शरीफ के बारे में मशहूर होता है ना कि वो विकटों की दोनों तरफ खेल रहे हैं, इस तरह मरीम नवाज साहिबा भी विकटों की दोनों तरफ खेलते हुए इदारों के बारे में जो है वो दोगला स्टैंडर्ड अपनाए हुए हैं। एक तरफ वो कहती हैं कि यानी अभी रिसेंटली कहा कि इदारे जो हैं वो दाग नहीं होना चाहिए, इदारे अगर न्यूट्रल हैं तो अच्छी बात है। लेकिन अटक जलसे में उन्होंने फिर पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ ज़बान इस्तेमाल की, जिस तरह वो करती रही हैं रवायती अंदाज में अपने। तो अब एक दफ़ा वो फिर इस तरह अटक के जलसे में अटक गई उनकी ज़बान, और अब स्टेटमेंट ये देती हैं कि जी इदारे अगर न्यूट्रल हैं तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और मरीम नवाज़ साहिबा और तो और अब कह रही हैं जी कि इलेक्शन जो है वो जल्दी हो जाएं, क्योंकि उनको भी अब नज़र आ गई कि किस बात बिक रही है। तो इलेक्शन अब जल्दी हो जाए, तो अब वो भी इसी तरफ नज़रें जमाई हुई हैं। खैर, इलेक्शन होना नहीं होना ये तो पहले नून लीग डिसाइड कर ले, क्योंकि नून लीग के आपस में ही क्लैश चल रहा है। कोई कहता है इलेक्शन हो, कोई कहता है नहीं। कल जरदारी साहब ने स्टेटमेंट दे दिया, 2 दिन पहले स्टेटमेंट दिया इन्होंने जरदारी साहब ने कि इलेक्शन जो है वो अपना 6 महीने 7 महीने के बाद होंगे। पहले इलेक्शन रिफॉर्म्स होंगे, पहले नैब इस्लाहत होंगी, फिर इलेक्शन होंगे। तो पहले तो नून लीग आपस में डिसाइड कर ले, जब अगर आपस में डिसाइड कर लें, इतफाक़ हो जाए, तो फिर जरदारी साहब से भी बातचीत कर लें और मिलकर जो है वो निबड़ लें इस मामले से। यही हो सकता है। इनकी आपस में नहीं मिलती तो फिर, और पार्टी की आपस में नहीं मिलती राय, तो हम क्या कह सकते हैं। कहने को तो ये मुत्तहिदा हुकूमत है। तो खैर, अब जो जिस तरह से इदारों पर तनकीद कर रहे हैं, और अभी रिसेंटली जो जरदारी ने भी जनरल फैज़ के बारे में जिस तरह के कलमात अदा किए थे, उसके बाद अब फ़ौज में भी जो है रिएक्शन आ रहा है। और DGISPR ने स्टेटमेंट दिया है, और उन्होंने पेशावर कोर कमांडर की तरफ इशारा किया। और पेशावर कोर कमांडर कौन है? पेशावर कोर कमांडर के सरबराह इस टाइम जनरल फैज़ हमीद हैं। तो वो कह रहे हैं कि जनरल फैज़ हमीद DGISPR की तरफ से, यानी मतलब ISP की जानिब से बेसिकली ये स्टेटमेंट जारी हुआ है। तो ISPR कहती है कि जनरल फैज़ जो हैं, यानी कहने का मतलब कि जनरल फैज़ जो हैं वो जिस कमांड को लीड कर रहे हैं वो बहुत प्रोफेशनल है, और जनरल फैज़ भी प्रोफेशनल है, क्योंकि कमांड उन्हीं लोगों के सपुर्द की जाती है। ये जो पेशावर कोर कमांड है जो बासलाहियत हों। तो कहने का मतलब साफ साफ है कि किस तरह के अल्फाज यूज़ किए हैं, ये अपनी अदाओं पर गौर करें। फिर अगर हम अर्ज़ करेंगे तो फिर शिकायत होगी। तो ये समझना चाहिए जरदारी को भी और मरियम को भी, नून लीग को भी। लेकिन अब जिस तरह से ये बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं, इनको कुछ थोड़ा सा भी लिहाज नहीं है कि वो दुश्मन के मुँह में ज़ुबान देने वाली बात है। भारतीय मीडिया जिस तरह से अल्फाज को पकड़ता है, और जिस तरह PDM के दिनों में ख़ास तौर पर इनकी पूरी भरपूर मार्केटिंग और कवरेज की भारतीय मीडिया ने, तो उससे देखकर फिर जब इन पर इल्ज़ामात लगते हैं कि ये एजेंट हैं, तो फिर कहते हैं कि जी मैं गद्दारी के फतवे बांटते फिरते हैं ये लोग। तो फिर पहले यही मैं कहता हूँ ना, पहले अपनी अदाओं पर तो ज़रा गौर कर लेना, फिर बात कीजिएगा। तो अच्छा, एक और अहम बात ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंदर FIA ने खुद ये फैसला कर लिया कि हम हाथ होला रखेंगे। यानी जैसी बात है, ख़ुद से मुराद ये है कि शहबाज शरीफ ने इदारे पर दबाव डाला, और अब वो कहते हैं केस की तहकीक जो है ना नहीं करें, रहने दें, छोड़ दें, यानी मतलब NRO दे दें। और 16 अरब की एक बंदे ने मनी लॉन्ड्रिंग की हो, उसके बारे में FIA का जो इदारे का जो सरबराह है वो ये कहेगी कि छोड़ दें। तो ये आप अंदाज़ा लगा लें कि अब वो असर आना शुरू हो गया है इदारों पर। शरीफ ख़ानदान की जो हुक्मरानी है वो साफ साफ नज़र आना शुरू हो गई है। तो खैर, अदालत ने प्रेशर नहीं लिया। वो कहते हैं नहीं जी, हम केस की समाअत होगी, FIA तहकीकात करेगा और ये केस आगे बढ़ेगा। तो अब ये देख लें किस तरह से असरअंदाज हो रहे हैं। और ये जो FIA का जो साइबर क्राइम है, इसको तो शहबाज शरीफ साहब बहुत जल्दी एक्टिव कर लेते हैं कि इनके खिलाफ जो भी बोले उसको पकड़ दकड़ करें उसकी। सोशल मीडिया पर कोई इनके खिलाफ कोई लिखे उसको पकड़ लें। तो कितना दोगला स्टैंडर्ड है। इंतकामी आग में इस टाइम जल रहे हैं। फिर ये इमरान खान को कहते थे कि इंतकामी आग में जल रहा है। तो ये पहले अपनी अदाओं पर तो गौर कर लेना, फिर बाद में अगले से शिकायत करें, गिले करें। तो खैर, अभी इस टाइम बहुत ही टोटली आउट हो गई है मुत्तहिदा हुकूमत। उसको समझ ही नहीं आ रही, हर स्टेप ही उल्टा पड़ता जा रहा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।